1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? ये मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां और कब चलाई थी? हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार ट्रेनिंग जंक्शन पर। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और ये सभी जो प्रश्न है जो आगामी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम प्रतियोगी जो परीक्षाएं होने वाली है उन सभी के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्या है, श्रृंखला है। और ये टॉपिक कौन सा है? 1857 की क्रांति और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं वो एग्जामों में पूछा गया है। तो 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा मोटिवेट हो ले अपने आप को, प्रश्न करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने अंदर मोटिवेशन लेके आते हैं कि जब आप खुद को तराशते हैं, जब आप खुद को तराशते हैं तभी दुनिया आपको तलाशती है। मतलब जब आप खुद के लिए मेहनत करते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं और उस सपने को प्राप्त करते हैं तो ये दुनिया फिर आपके पीछे भागती है कि संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, आइए बढ़े हम अपने प्रश्न की ओर कि जितने भी प्रश्न हैं 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। बस इसको क्या किया हूं, वन लाइनर लेके आया हूं, इसमें चार ऑप्शन नहीं रखा हूं, वन लाइनर कि गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न क्या है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या रहा? प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो नीति थी, ब्रिटिश औपनिवेशवादी जो नीति थी वो नीति रही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मतलब 1857 का जो क्रांति हुई थी उस समय कौन सा भाग ऐसा था बिहार में जो आपके सामने दिया गया है? कौन सा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर? इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है, भाग है जहां पर 1857 की क्रांति नहीं हुई, उसका प्रभाव वहां नहीं हुआ था? तो ये मुंगेर वाला है, बिल्कुल ठीक है। मुंगेर क्या है? बिल्कुल ठीक इसका जवाब है। ठीक है, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि किसने कहा था? कथन भी पूछा जाता है, तो किसने कहा था? गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। किसने बोला इसको? इसने किसने बोला था ये अल्पकालिक है? एसएन सेन ने बोला है, याद रखिएगा। किसने? एसएन सेन ने बोला है। और इनकी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, बुक भी इन्होंने लिखी है, कौन सी है? 1857 की। ये अभी शायद पीपीएससी का आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया ये प्रश्न है कि 1857 जो आपकी किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो किसके द्वारा? एसएन सेन के द्वारा लिखी गई है। ठीक, अब यही अगर पूछ ले कि 1857 की जो क्रांति है इसको किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था? तो वीडी सावरकर जी ने बोला था। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। अगला जो हमारा प्रश्न है, अब देखिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, नाम भी पूछे जाते हैं, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, अब अकबर के दरबार में जो नवरत्न है, कौन आपके जो तानसेन थे उनका नाम एग्जाम में पूछा गया है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो जो सब प्रश्न लग रहा है इंपॉर्टेंट है सब आपके सामने है 1857 की क्रांति से। ठीक है, अगला क्या है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? यह प्रश्न देखिए आपके सामने कि इसका प्रतीक क्या रहा 1857 का जो क्रांति हुई थी? तो कमल और रोटी इसका प्रतीक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमल और रोटी इसका प्रतीक। ठीक है, अब अगला क्या है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। ठीक है, कहां से? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार के 1857 के
विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ये नाम याद रखिएगा, कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार से 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? नाना साहेब। नाना साहेब ने कहा कानपुर से नेतृत्व किया था। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? इंपॉर्टेंट है कि कमांडर इन जो चीफ है नाना साहेब का कौन था? तो याद रखिएगा तात्या टोपे, ये नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, अगला 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त करने वाले, उनको हराने वाले व्यक्ति कौन थे? किसको? अंग्रेजों को और जोधपुर की संयुक्त सेना को। किसने? अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने। ठाकुर कुशल सिंह ने अंग्रेजों को और जोधपुर की जो सेना थी उनको परास्त किया। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह की उपमा किसे प्रदान की गई थी? देखिए, बिहार में किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह को ही सिंह की उपाधि, सिंह की उपमा दी गई थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला क्या है आपका प्रश्न? जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? कहां पर? कानपुर के निकट में पराजित किया था इनको। किसको? जनरल विंडहम को 1857 की क्रांति में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ये पूछा जाता है कि असम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो असम में जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व मनीराम दत्त व कंदर पेशवर मनीराम दत्त व कंदर पेशवर ने असम में नेतृत्व किया। अगला कौन सा है? उड़ीसा में। देखिए, अनेक क्षेत्रों में हुआ था आपका 1857 का विद्रोह। तो उड़ीसा में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था वो कहां पर? संभलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने नेतृत्व किया था। कहां? उड़ीसा में। किसने? राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने। आगे बढ़े, अगला जो हमारा प्रश्न है, राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहां हुआ था? राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में कहां? गंजाम जिला उड़ीसा, गंजाम उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, अगला क्या है? राजा प्रताप सिंह और भाई वीर सिंह किस विद्रोह से संबंधित हैं? 1857 के विद्रोह से ये संबंधित है। और कुल्लू हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में इन्होंने क्या नेतृत्व किया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए, राजस्थान में आ गए तो जयदयाल और हरदयाल ये थे। इन्होंने क्या? राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व किया था जयदयाल और हरदयाल ने। ठीक है, अब अगला क्या है वो देखिए प्रश्न। महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह के लिए किसने आम व्यक्तियों की सेना बनाई? रंगो बापू जी। ठीक है, महाराष्ट्र में किसने? रंगो बापू जी ने क्या सेना बनाई थी 1857 के विद्रोह के लिए। ठीक, आइए आगे बढ़ें। हमारा अगला क्या है क्वेश्चन कि अरुणागिरी व कृष्णा ने कहां के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अरुणागिरी और कृष्णा ने 1857 का ही है, कहां? मद्रास में किया था। अरुणागिरी और कृष्णा ने कहा? मद्रास में। अगला है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में विद्रोह का झंडा किसने बुलंद किया था? मंदसौर में। ठीक है, कहां पर? मंदसौर में शहजादा फिरोज शाह ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। अगला है कौन सा ऐसा देशी राज्य था जिसे अंग्रेजों ने उसके प्रदेश तथा पेंशन से वंचित नहीं किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने भारत के किस राज्य में, किस प्रदेश में जो पेंशन है उस राज्य की पेंशन को बंद नहीं किया था। ये क्या है? ग्वालियर है। ग्वालियर है, याद रखिए क्या है? ग्वालियर। क्या है? ग्वालियर। ये ग्वालियर है जिसकी अंग्रेजों ने पेंशन बंद नहीं की थी। ठीक है, अगला क्या प्रश्न है वो देखिए। फैजाबाद के विद्रोह के नेता मौलवी अहमदुल्ला, देखिए ये सब पूछा जाता है कि फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया। आपकी कहा लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत इसकी वीडियो पड़ी है। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो देखिए कहाँ नेतृत्व किया? फैजाबाद में। आपको लगेगा कि ये उत्तरी भारत के निवासी होंगे, उत्तर प्रदेश के ही होंगे,
तो ये निवासी कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये मौलवी अहमदुल्ला निवासी कहाँ के थे? तमिलनाडु के। ठीक, आगे बढ़ें। अब अगला देखिए क्या है प्रश्न। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के किस योद्धा को इटली का गेरी बोला जाता है? संज्ञा क्या दी गई है? इटली का गेरी, गेरिबाल्डी। इटली का क्या है? गेरिबाल्डी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, उपमा वाले जो प्रश्न होते हैं, इटली का गैरिबाल्डी किसको बोला गया है? तात्या टोपे को। और ये नाना साहेब के क्या थे? कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न, किस क्रांति को 1857 की क्रांति का पूर्वाभास कहा जाता है? मतलब 1857 की क्रांति से पहले एक क्रांति हुई थी, किसको बोला जाता है? 1806 में जो वेल्लोर क्रांति हुई थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बलवंतराव फड़के ने वेल्लोर जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अब अगला देखिए प्रश्न क्या है। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। कॉजेज मतलब कारण। ये किताब किसकी है? कृति किसकी है? ये पूछा गया है। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, भारतीय क्रांति के कॉजेज क्या हैं? कारण क्या हैं? किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान ने इसको लिखी है। ये किसकी कृति है? सर सैयद अहमद खान की। ठीक, अगला जो प्रश्न है, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम कब और किसके समय पारित किया गया था? तो आपका जो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम है वो 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां और कब चलाई थी? तो मंगल पांडे कहां? बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर कहां है आपका? पश्चिम बंगाल में है, तो वहां पर ये संबंधित थे। ठीक है, कब? 29 मार्च 1857 को इन्होंने गोली चलाई थी। कहां? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। अगला जो हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए किस भारतीय ने अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह के समय हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, मेल मिलाप की वकालत की थी सर सैयद अहमद खान ने। अगला कौन सा है प्रश्न? इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट तथा इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट किसके काल में और कब पारित हुआ? तो वायसराय देखिए लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में होता है। और कब होता है? 1861 में होता है। आपका ये जो एक्ट है, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट और फिर सिविल सर्विसेज एक्ट। ठीक है, किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग हो गया और 1861 में है। ठीक, आगे बढ़ें। अगला जो प्रश्न है हमारा कि असम में विद्रोह का नेतृत्व किसके हाथों में था, या विद्रोह का जो नेतृत्व था उस किसने किया? तो दीवान मनीराम दत्त है, इन्होंने क्या असम में 1857 की जो क्रांति है उसका क्या नेतृत्व किया था। ठीक, अगला, रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज से युद्ध करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई थी? तो हीरोज, हीरोज है, ये देखिए कैसे लिखा जाएगा, ऐसे या में इधर रा, हीरोज। तो ये हीरोज से लड़ती हुई क्या वीर गति को प्राप्त हुई थी? कौन? आपकी रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्या है? वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आप यही जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ? झांसी की हैं। तो इनका जन्म कहाँ किस स्थान पर हुआ वो हमारे लिए जानना जरूरी है। ये प्रश्न अगला यही है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बनारस में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? बनारस में। अगला जो प्रश्न है कि लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये नेतृत्व वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो बेगम हजरत महल ने कहां से? लखनऊ में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। ठीक, अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में किस व्यक्ति पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था? मौलवी अहमदुल्ला पर, क्योंकि इन्होंने अत्यधिक उत्पात मचाया था, जिसके कारण मौलवी अहमदुल्ला पर अंग्रेजों ने क्या किया था? 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस उर्दू कवि ने दिल्ली में 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसको अपने आंखों से देखा था? तो मिर्जा गालिब जो हैं, इन्होंने क्या, उर्दू के शायर हैं, ये 1857 की क्रांति दिल्ली में हुई थी उसको अपने आंखों से देखा। तो कौन है? मिर्जा गालिब। आगे अगला जो प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह को किस बेगम के साथ कहां रंगून भेज दिया गया था?
बेगम कौन सी है? बेगम जीनत महल है। और बादशाह कौन है? याद रखिएगा, बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर हैं। इनको इनकी बेगम जीनत महल के साथ रंगून, रंगून का मतलब बर्मा और वर्तमान में क्या है? म्यांमार, इसमें भेज दिया गया था। वहीं पर फिर इनकी क्या हो गई थी? डेथ हुई। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग है, आपातकालीन मुख्यालय बनाया किसको? इलाहाबाद को बनाया था। अब ऐसा नहीं कि यहाँ प्रयागराज लिख दीजिएगा, नहीं, ये इतिहास में घटित घटनाएं हैं, जो नाम था वही अभी चलेगा। ठीक, अब कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी? अब लखनऊ में कौन, इनकी मृत्यु हुई थी? हेनरी लॉरेंस, 1857 की क्रांति के ही समय में। ठीक है, हेनरी लॉरेंस हो गए, हैवलॉक और नील, ये थे जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। ठीक, अगला जो प्रश्न है हमारा, कि दिल्ली में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? अब दिल्ली में पूछा है, 1857 की जो क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, उसका दमन किसने किया था? हडसन ने किया था। याद रखिएगा, किसने? हडसन ने किया है। आइए आगे बढ़ें। अगला जो हमारा प्रश्न है, 1857 में इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, किसने? लियाकत अली। अगला प्रश्न, कि झांसी के सिपाहियों और अफसरों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए किस व्यक्ति ने उकसाया? किसमें? झांसी के सिपाहियों और अफसरों को अंग्रेजों के विरुद्ध किसने उकसाया था? लक्ष्मण राव ने उकसाया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा, अहमदुल्ला को किस व्यक्ति ने धोखा धोखा देकर मार डाला था या धोखा दिया था? किसको? अहमदुल्ला को। पोआया के राजा जगन्नाथ सिंह ने क्या धोखा दिया था? अहमदुल्ला को। ठीक है, किसने? ये हैं पोआया के राजा जगन्नाथ सिंह। अगला जो हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के वह नेता कौन थे जिन्होंने विद्रोह के दौरान फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र भेजे थे? किसको? फ्रांस के जो नेपोलियन तृतीय है, इनको 3 पत्र भेजे थे। वो नाना साहेब थे, फ्रांस को पत्र लिखा था 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो हमारा प्रश्न है, कि बहादुर शाह द्वितीय का सबसे अधिक विश्वसनीय परामर्शदाता कौन था? हकीम एहसानुल्लाह था। ये बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जो जफर थे, उनका सबसे अधिक विश्वसनीय था, जिनको कहा? रंगून भेज दिया गया था इनकी बेगम जीनत महल के साथ। ठीक है, अब कानपुर की, अब देखिए, ये कानपुर की जो नर्तकी है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लोहा लिया था, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, कौन है? नर्तकी हैं, याद रखिएगा, कौन? अजीजन बाई, इनका नाम क्या है? अजीजन बाई। ये कौन सी हैं? डांसर हैं। और ये कहाँ की हैं? कानपुर से इन्होंने क्या किया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक, अगला, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी कहाँ? अवध में सर्वाधिक थी। ये यूपीएससी में पूछा गया था, ये शायद यूपीएससी के, देखिए, 2003 वाले जो प्रश्न है पेपर था, उसमें पूछा गया था। तब प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता था। ठीक, अगला क्या है, देखिए, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल कौन है? अकबर के ही मंत्री थे, तो इनका नाम क्या है? महेश दास था वास्तविक नाम। अगला, तानसेन, ये एग्जाम में पूछा गया था कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तो राम तनु जो पांडे हैं, इनका वास्तविक नाम था। और अकबर से मिलने के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था। ये हिंदू थे, अकबर से मिले, उसके बाद इन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म को अपनाया। इनका वास्तविक नाम क्या था? राम तनु पांडे था। ठीक है, और वह तानसेन के नाम से पहचाने गए। फिर ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक, तो ये आज आपके सामने 1857 की जो क्रांति, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।